हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में चर्चा करी थी एक तो कि माता पार्वती ने भैरव जी ने निर्देश दिए कि मैं किसी को बाहर और अंदर नहीं जाने दूंगा कैलाश से। माता पार्वती ने स्वीकार्य किया, जिस वजह से बाकी सबको भी स्वीकार्य करना पड़ा। जबकि कार्तिकेय जी क्रुद्ध हैं, परंतु फिर भी जब माता ने स्वीकार कर लिया तो अंततः उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर बाणासुर का जो मन है, एक नकारात्मक मन, वो फिर हावी हो जाता है और उसके हावी होने पर वो महादेव के साथ अपमान पूर्वक व्यवहार करता है। वो महादेव के स्थान पर बैठकर महादेव से पूर्व भोजन करने की बात करता है। और इस प्रकार की जब घटना शोणितपुर में घट रही होती है, वहीं माता पार्वती पूजा में बैठी होती हैं। वो विचलित हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे शोणितपुर में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। और वहीं उतनी देर महादेव अपने स्थान से उठ जाते हैं और कहते हैं कि राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए यही स्थान उचित है। और महादेव, आप जानते हैं कि महादेव मान अपमान से परे हैं। महादेव बाणासुर को अपना स्थान दे देते हैं। ऋषि कश्यप जब ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि बाणासुर का व्यवहार जो है वो अत्यंत अपमानजनक प्रतीत हो रहा है। अब हम सप्तऋषि यहाँ एक क्षण भी ठहरना उचित नहीं समझते हैं, इसलिए कृपया करके महादेव हमें अनुमति दे दीजिए, हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं। परंतु महादेव कुछ जवाब देते उससे पूर्व ही बाणासुर बोल पड़ता है, नहीं, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। आप लोग भोज पर आए हैं और भोज करने के उपरांत ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और ये मेरा निवेदन नहीं है, ये मेरा आदेश है। यहाँ तक कि महादेव के साथ साथ अब उसने सप्तऋषियों का अपमान भी आरंभ कर दिया। ऋषि भृगु कहते हैं कि बाणासुर अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो। तुम इस समय सीमा का उल्लंघन कर रहे हो, जो उचित नहीं है। और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपनी शक्तियों के अहंकार में ये मत भूलो कि ये तुम्हारी शक्तियाँ जो तुम्हें अहंकार दे रही हैं, हर अहंकार का अंत निश्चित होता है। हर एक अहंकार का अंत निश्चित है। बाणासुर हंस पड़ता है, कहता है, अंत कौन करेगा? कौन करेगा मेरा अंत? किसमें है इतना सामर्थ्य कि बाणासुर की शक्तियों का सामना कर सके? और इस प्रकार की जब वो बातें करता है, लेकिन तभी महादेव सबको इशारा करते हैं, सप्तऋषियों को, कि आप लोग बैठ जाइए। और महादेव का संकेत पाकर ना चाहते हुए भी सप्तऋषि वहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो महादेव का अपमान नहीं कर सकते। जब महादेव ने कहा है कि रुको, बैठो, तो उन्हें बैठना ही होगा। और इसके साथ साथ महादेव वाणी को भी संकेत करते हैं कि बाणासुर को भोजन परोसो। और बाणासुर को भोजन परोसना आरंभ कर देते हैं। वहीं कैलाश पर जब भैरव जो हैं वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते वहाँ पे, उस और किसी को ना तो बाहर आने दे रहे हैं ना अंदर आने दे रहे हैं। कुबेर जी आते हैं, तो आकर जैसे अंदर आने लगते हैं तो भैरव जी उनको भी रोक देते हैं। कुबेर जी बोलते हैं कि अरे मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं कुबेर हूँ, माता के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं, मुझे क्या पता आप कुबेर हो या कुबेर के को कोई बहरूपिया हो। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। कुबेर जी कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं बहरूपिया क्यों होऊंगा, मैं कुबेर हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप गणेश को बुलाइए, गणेश मुझे पहचानते हैं। ठीक है, आप गणेश को बुलाइए। और गणेश जी को जब आप बुलाएंगे तो वो मुझे पहचान लेंगे, तब तो आप मुझे अंदर जाने देंगे ना। तो वो कहता है, नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी आपको पहचान ले, लेकिन मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। तब तक गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी सब उपस्थित हो जाते हैं। पर अब बीच में तो उन्होंने, भैरव जी ने रेखा खींची हुई है। अब रेखा के बाहर तो वो जा नहीं सकते, रेखा के अंदर कुबेर जी आ नहीं सकते। और माता पार्वती जो है वो साधना में लीन है। तो गणेश जी कहते हैं कि कुबेर जी, आप ऐसा कीजिए कि आप अभी प्रस्थान कर जाइए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। कुछ समय पश्चात आप पुनः पधारिएगा। और वैसे भी अभी माता जो हैं वो साधना में लीन हैं, तो आपको यदि माँ के दर्शन करने हैं तो आप कुछ दिनों के पश्चात आ जाइएगा, आपको माता के दर्शन हो जाएंगे। कुबेर जी वहाँ से प्रस्थान तो करते हैं, लेकिन ये कहते हुए करते हैं कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कैलाश पर मेरा इतना अपमान होगा,
कि मैं सिर्फ माता से मिलने की प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे कैलाश में आने नहीं दिया जा रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है। परंतु फिर भी वो कुछ नहीं कहते और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब वहीं उधर दूसरी ओर बाणी जो है भोजन परोसती है। बाणासुर भोजन करता है, फिर बाकी सब भी भोजन करते हैं। उसके पश्चात जब बाणासुर बाणी को मिलता है तो बाणी कहती है ये आपने उचित नहीं किया स्वामी। महादेव के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, महादेव के साथ जिनके दर्शन पाने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, वो आपके आग्रह पर यहाँ आए, आपके साथ वो रह रहे हैं, और आपने आपने क्या किया? आपने जो किया है ना स्वामी, उसके उपरांत आपको महादेव की कृपा का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है कि आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो। खो दिया आपने वो अधिकार। मैं स्वयं महादेव से निवेदन करूंगी कि वो यहाँ से चले जाएं और अपमानित ना हो। बाणासुर जो है वो अभी भी उसके ऊपर उसका नकारात्मक मन जो है ज्यादा हावी है। वो चिल्ला उठता है, कहता है क्या कहा तुमने? क्या कहा? फिर से कहो, फिर से कहो। तो वाणी कहती है यही कहा मैंने कि आप महादेव की कृपा के योग्य नहीं हैं। जैसे ही वाणी दोबारा ये बात करती है, बाणासुर वाणी का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है। और फिर मतलब सिर्फ गला दबाने से भी उसको शांति नहीं मिलती। कहता है मैं जो भी कर रहा हूँ उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं दिया वाणी। मैं राजा हूँ, राजा, और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। और तुम होती कौन हो मुझ पर प्रश्न उठाने वाली? वो अपनी अर्धांगिनी से इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है कि तुम होती कौन हो मुझ पर प्रश्न उठाने वाली। परंतु तभी वाणी चिल्लाने लगती है महादेव महादेव। बाणासुर कहता है मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम जिसको बुलाना चाहती हो ना बुला लो, परंतु मुझसे तुम्हारी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सामने टिकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अब तो स्वयं महादेव में भी नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे संरक्षक हैं। वो तो मेरे मुझे संरक्षण दे सकते हैं, वो मेरे सामने टिक नहीं सकते, वो मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहां पे महादेव उपस्थित हो जाते हैं और बहुत गुस्से से बोलते हैं कि बाणासुर, वाणी को इसी समय छोड़ दो। तो बाणासुर कहते हैं आप पति पत्नी की बात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और दूसरी बात, आप ये भी भूल रहे हैं कि आप मेरे रक्षक हैं, आपने संरक्षण का वचन दिया है, तो आप कैसे मुझे रोक सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा? महादेव कहते हैं देखो बाणासुर, जिस प्रकार मैं तुम्हारा रक्षक हूँ उसी प्रकार प्रत्येक भक्त की रक्षा करना भी मेरा दायित्व है। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि छोड़ दो वाणी को। बाणासुर कहता है आप कुछ नहीं कर सकते महादेव, आप कुछ नहीं कर सकते। वचन स्मरण है ना मेरी रक्षा का, मेरी रक्षा का वचन स्मरण है ना। लेकिन तभी महादेव अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, उनकी हाथ से जो ऊर्जा निकलती है, हाथ से निकलने वाली ऊर्जा मात्र से बाणासुर इतनी दूर जाके गिरता है जिसकी कोई हद नहीं। अब तो और क्रोधित हो जाता है, फटाफट उठ के खड़ा होता है, उसकी सहस्त्र भुजाएं बाहर आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है, साधना में लीन देवी पार्वती को वो सब कुछ नजर आने लगता है, वो सब कुछ दिख जाता है, और वो वहीं बैठे बैठे जोर से चीख उठती हैं बाणासुर। और उनकी आवाज सुनकर सभी आ जाते हैं। गणेश कहते हैं क्या हुआ माँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या किया बाणासुर ने? माता पार्वती कहती हैं उसने महादेव का यानी कि स्वामी का अपमान करने का प्रयत्न किया है पुत्र, उसने अपमान करने का प्रयत्न किया है, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। तभी भैरव अवस्थित हो जाते हैं। भैरव कहते हैं क्या हुआ देवी, कोई संकट? माता पार्वती कहती हैं हाँ, हमें इसी समय स्वामी के पास जाना है। परंतु भैरव मना कर देते हैं। भैरव कहते हैं क्षमा कीजिएगा देवी, मैं आपको नहीं जाने दे सकता, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। और वो वहां पर रेखा के पास अड़ के खड़े हो जाते हैं भैरव जी कि मैं नहीं जाने दूंगा। वहीं दूसरी ओर शिव शिव कहते हैं तुम चाहते क्या हो, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो बाणासुर? बाणासुर कहते हैं यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मैंने आपसे रक्षा का वरदान मांग लिया, और उससे भी बड़ी भूल मैंने ये कर दी कि मैं आपको यहाँ ले आया। मुझे क्या पता था कि यही वरदान मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। यही वरदान, मैंने आपको रक्षक बनने को कहा था, पर आपने तो मुझे कारावास में डाल दिया। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरी तो शक्तियां ही खत्म हो गई हैं, मैं कारावास में रह रहा हूँ।
आपने मुझे महत्वहीन बनाया है, कम पूरे तरीके से महत्वहीन बना दिया है। मेरी ही प्रजा, मेरी ही प्रजा, मेरे ही शत्रु, यहाँ तक कि मेरी ही पत्नी के समक्ष मैं आज पूरे तरीके से महत्वहीन बन चुका हूँ। आपको यहाँ लाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी महादेव, सबसे बड़ी भूल। वाणी फिर रुकती है। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करके अपनी तुच्छता का प्रमाण दे रहे हैं। आप तुच्छता का प्रमाण दे रहे हैं स्वामी, महानता का नहीं दे रहे। बाणासुर कहती है, सुन लिया महादेव, सुन लिया। आज मैं अपनी पत्नी की दृष्टि में तुच्छ हो गया हूँ। केवल आपके कारण, केवल आपके कारण आज मेरी ही पत्नी मुझे तुच्छ कह रही है। वाणी फिर हाथ जोड़ के चिल्लाती है, स्वामी बस कर दीजिए। बाणासुर एकदम क्रोधित हो जाता है। अब एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम, एक शब्द भी और नहीं बोलोगी। महादेव को कहता है, आपने तो ये सिद्ध कर दिया महादेव कि आपको अपमान का भय भले ही ना हो, किंतु सम्मान का मोह अवश्य है, अवश्य है सम्मान का मोह। और फिर वो हर बात के लिए महादेव की समानता करना शुरू कर देता है कि मैंने तो आपको ये बोला, मैंने तो आपको वो बोला, आपने मेरे साथ ऐसे किया, वो वैसे किया। हर जगह पर वो उल्टा महादेव के साथ अपनी तुलना करने लग जाता है। वो मूर्ख ये भूल जाता है कि वो भक्त है और वो आराध्य हैं। भक्त को भगवान से तुलना करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु वो भक्त होते हुए भी महादेव से अपनी तुलना करने बैठ जाता है। यहाँ ये सब घटित होता जा रहा है। वहाँ पर माता पार्वती को हर बात का आभास होता जा रहा है। माता पार्वती तत्पर हो जाती हैं महादेव के पास जाने के लिए। वो कहती हैं, भैरव मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही हूँ, अंतिम चेतावनी दे रही हूँ। यदि तुमने अब हमें जाने से रोका तो तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। गणेश जी फिर शांत करवाते हैं, माँ आप रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। परंतु भैरव बार 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 एक ही बात कहते हैं, नहीं, मैंने महादेव को वचन दिया है कि आप सबकी सुरक्षा मेरा दायित्व है, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मेरा भी अंतिम निर्णय है देवी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नारद मुनि, भगवान विष्णु सब देख रहे हैं ऊपर से। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, एक और महादेव का अंश भैरव और दूसरी और क्रोधित आदि शक्ति, क्या होगा नारायण, क्या होगा? यदि इन दोनों में युद्ध हो गया तो परिणाम कितना प्रलयकारी होगा। उधर महादेव भी सब देख रहे हैं कि कैलाश पर क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं वो। लेकिन बाणासुर के ऊपर अब देखिए, महादेव का ध्यान तो एक और यहाँ बाणासुर की ओर, दूसरी और वहाँ कैलाश पर भी अटका हुआ है कि कैलाश पर क्या हो रहा है। जबकि महादेव वैसे तो माता पार्वती को ये समझा कर आए थे, अच्छी तरीके से समझा के आए थे कि सदैव स्मरण रखना कि तुमने संहारक का रूप धारण नहीं करना, यानी कि माँ काली का रूप धारण तुमने अब नहीं करना। लेकिन बाणासुर यहाँ पर लगातार बोलता जा रहा है, आपने किया क्या है मेरे साथ, आपने किया क्या है? क्या कोई आराध्य अपने भक्त के साथ ऐसा करता है जो आपने मेरे साथ किया है? इतना महत्वहीन बना दिया, आज मेरी कहीं पे कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी प्रजा कहती है कि मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ, मेरे शत्रु कहते हैं कि मैं हम आपसे नहीं लड़ेंगे क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं, मेरी पत्नी मुझे तुच्छ कहने लग गई है। किसी आराध्य ने आज तक ऐसा नहीं किया जो आपने किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ स्मरण नहीं आ रहा कि कभी किसी आराध्य ने ये हरकत करी है। महादेव कहते हैं, परंतु बाणासुर मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी थी, स्वतंत्र इच्छा दी है, और मैंने कभी तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं किया है, कभी भी नहीं। बाणासुर बोलता है, वाह क्या तर्क है ये भी, स्वतंत्र इच्छा, क्या तर्क है। यदि आपको पता ही था कि मैं अपनी शक्तियों से कोई अनर्थ कार्य कर सकता हूँ तो आपने मुझे शक्तियाँ दी ही क्यों? क्यों छोड़ दिया अकेला मुझे इस द्वंद्व के लिए? क्यों छोड़ा इस द्वंद्व के लिए अकेला? महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें इस द्वंद्व के लिए अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तुम सदैव मुझ पर आश्रित ना रहो, तुम सदैव मुझ पर आश्रित ना रहो, स्वयं आत्मनिर्भर बनो। परंतु इस तरीके की बातें सुनते सुनते धीरे 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 उसका जो बाणासुर का नकारात्मक मन था वो नीचे बैठना शुरू हो गया, सकारात्मक मन ने ऊपर उठना शुरू हुआ। महादेव बहुत प्रेम पूर्वक समझाते हैं, धैर्य पूर्वक समझाते हैं कि तुम मुझ पर आश्रित ना रहो, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार अकेला छोड़ता हूँ। तुम आत्मनिर्भर बन सको, परिपक्व बन सको, मैं ये चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उचित निर्णय लेना सीखो।
मन को नियंत्रित करना सीखो। इसीलिए तुम्हारे समक्ष मैंने जो भी विकल्प थे बाणासुर रख दिए, मैंने तुम्हें उनका चयन करने दिया। जिस प्रकार निर्णय लेते समय तुमने मेरा स्मरण करना उचित नहीं समझा, मेरा मार्गदर्शन उचित नहीं समझा, फिर भी मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। ये है स्वतंत्र इच्छा। जहाँ भी तुम्हें संरक्षण की आवश्यकता थी, परंतु मैं वहाँ अवश्य उपस्थित हुआ हूँ। मैंने तुम्हें कोई भी ऐसा अनर्थ करने से रोका है जिससे तुम्हारी कुल की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुँचे, और इसी उद्देश्य से तुमने मुझसे संरक्षण का वचन भी लिया था बाणासुर, और मैं उसी उद्देश्य की तो पूर्ति कर रहा हूँ, मैं तो वचन का पालन कर रहा हूँ। परंतु यदि तुम ना समझो तो मैं क्या करूँ बाणासुर? मैं तो तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दे चुका हूँ कि चयन तुम करो, मार्गदर्शन मैं करना हूँ, परंतु मेरे मार्गदर्शन के बाद भी तुम ना समझो तो मेरी क्या गलती है? ये तो तुम्हें समझना होगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। परंतु इतना तो फिर भी तुम जानते हो कि तुम्हें मैंने आज तक हर गलत कृत्य करने से रोका है, ताकि तुम्हारे कुल पर कोई, तुम्हारी कुल की प्रतिष्ठा पर कोई धब्बा ना लग जाए, कोई उसे ठेस ना पहुंच जाए। मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूँ बाणासुर। यहाँ यहाँ शौनितपुर में तो बाणासुर धीरे धीरे शांत होने लगे। वहीं गणेश जी ने फिर भैरव जी से कहा, भैरव, तुम ऐसा करके माँ को युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हो, और तुम नहीं जानते कि यदि युद्ध हुआ तो तुम्हारे लिए इसका परिणाम कितना अनर्थकारी हो सकता है। और उस परिणाम कितना अनर्थकारी होगा ये आपको ज्ञात होना चाहिए भैरव, आपको ज्ञात होना चाहिए। परंतु भैरव फिर कहते हैं, वचन पालन हेतु मुझे अपने विनाश की चिंता नहीं है पार्वती नंदन। मैं जानता हूँ कि यदि मैंने जबरदस्ती रोका तो देवी मुझ पर कुपित होंगी, मेरा विनाश भी हो सकता है। परंतु मैं महादेव को दिए वचन का पालन करने हेतु अपने विनाश के बारे में नहीं सोच सकता। माता पार्वती अब क्रोधित हो जाती हैं। मूर्ख, हम इसलिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि कोई हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है, जो हमारे लिए असहनीय है। हम सहन नहीं कर सकते। भैरव कहते हैं, परंतु देवी, महादेव का अपमान कौन कर सकता है? कौन कर सकता है महादेव का अपमान? और यदि कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा, किंतु इसके लिए मैं आपको कैलाश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। माता कहती है, भैरव, हमने तुमसे कहा था कि मर्यादा का उल्लंघन मत करना, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम तुम्हारी शर्तें मान रहे हैं, तुम्हारे नियम मान रहे हैं, परंतु यदि तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। नारद मुनि सब देख रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु अब क्या होगा? आप इन दोनों को रोकते क्यों नहीं हैं? आप ही रोक लीजिए जाकर देवी पार्वती को और भैरव जी को। भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव ने भैरव को द्वारपाल नियुक्त कर उसकी एक नई यात्रा आरंभ करी है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है नारद, वो पूर्व निर्धारित है। पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। महादेव को ज्ञात था कि किसी भी समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, इसीलिए उन्होंने बहन पार्वती को शांत रहने का निवेदन भी किया था। नारद मुनि कहते हैं, परंतु प्रभु, माता तो कुपित हैं, क्रोधित हैं, शांत कहाँ हैं? आप ही तो बताओ, वो शांत कहाँ हैं? वो तो कुपित हो रही हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अवश्य भैरव ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। देवी पार्वती, गणेश, कार्तिकेय सभी के समझाने के बाद भी वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी तो नहीं सुन रहे हैं, तो उनका कुपित होना तो जायज़ है। भगवान विष्णु कहते हैं, किंतु बहन पार्वती को स्मरण है कि वो पुनः काली का रूप धारण नहीं कर सकती। वो जानती हैं, उन्हें इस बात का आभास है कि यदि उन्होंने पुनः काली का रूप धारण किया तो वो फिर से अस्थिर हो जाएंगी, और इस समय उनकी प्राथमिकता जो है वो है शौनितपुर पहुंचना, ना कि अस्थिर होना। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, वो काली का रूप धारण नहीं करेंगी। महादेव पहले ही उन्हें समझा के गए हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, किंतु भैरव के लिए, उसके लिए इस बात को के लिए तो उसे दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। और यही होता है जब वो देखती हैं माता पार्वती के किसी भी प्रकार से भैरव सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, वो विशाल रूप धारण करती हैं, लेकिन जगदम्बा का, माँ दुर्गा का, ना कि माँ काली का। आप सब मेरी कथा कब से सुन रहे हैं और आप जानते हैं कि जब जब
माँ काली का रूप धारण किया है माता पार्वती ने, तब तब उनकी मनस्थिति अस्थिर हुई है। और महादेव भी ये जानते थे, इसलिए वो पहले ही बोल के गए थे कि पार्वती स्मरण रखना कि तुमने अस्थिर नहीं होना, तुमने क्रोधित नहीं होना, तुमने शांत रहना है। और माँ जगदम्बा का जो स्वरूप होता है वो शांति का प्रतीक है, माँ काली का जो रूप है वो उग्रता का प्रतीक है। इसीलिए इस बार देवी पार्वती ने माँ काली का रूप धारण नहीं किया, वो जगदम्बा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, भैरव, तुमने स्वामी द्वारा दिए गए अधिकार के रहते हुए हमारा महत्व नहीं समझा। तुमने हमें एक साधारण मनुष्य समझकर हमारी हर बात की अवज्ञा की है, हमारे आदेश का पालन ना करके हमारा अपमान किया है। हमारे प्रस्थान का कारण जानते हुए भी कि कोई हमारे स्वामी की का अपमान कर रहा है, हम इसलिए जाना चाहते थे। तुम जानते थे कि हमारे इस प्रस्थान का कारण क्या है, परंतु तब भी तुमने उसकी अवहेलना करी। तुम स्वामी के अंश हो भैरव, तुम स्वामी के अंश हो, इसलिए हम तुमसे युद्ध तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने स्वामी के अंश से युद्ध नहीं करना चाहते, किंतु हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे ही देवी पार्वती बोलती हैं कि हम तुम्हें श्राप देते हैं, हाथ जोड़कर भैरव खड़े हो जाते हैं, परंतु वो कुछ प्रार्थना करते उससे पहले ही देवी पार्वती कहती हैं कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम चिरकाल तक साधारण मनुष्य की तरह मृत्यु लोक में निवास करोगे। और भैरव ये चीज़ देखते ही रह गए, सुनते ही रह गए। महादेव भी सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन महादेव तो जानते थे कि ये नियति है, आगे जो होना है ये नियति है। और इस प्रकार से भैरव जी को श्राप मिल गया। माता पार्वती कहती हैं, जो कार्य तुम यहाँ कर रहे थे वही कार्य अब तुम मृत्यु लोक में करोगे, जाओ यहाँ से। और इस प्रकार से शाप की प्राप्ति हुई भैरव जी को, और भैरव जी को मृत्यु लोक में जाना पड़ा। भैरव जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि अब उनके समक्ष ये स्थिति थी कि वो एक क्षण भी देवी पार्वती के सम्मुख खड़े नहीं हो सकते थे। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, माता यदि इस अवस्था में शोणित पर पहुंची तो क्या होगा? तो क्या होगा? बाणासुर को तो निश्चित रूप से उनके कोप का भाजन बनना पड़ेगा। ये तो मुझे बहुत चिंता का विषय लग रहा है, जबकि बाणासुर तो अब शांत होने लगा है, परंतु यदि माता इस कुपित रूप में वहां पहुंची तो वो क्या करेंगी वहां जाके? ब्रह्मा जी कहते हैं, ये तो बाणासुर पर निर्भर करता है नारद। अब ये ब्रह्मा बाणासुर पर निर्भर करता है कि वो आदि शक्ति के इस स्वरूप के समक्ष क्षमा मांगता है, या इसी उद्दंडता से सामना करता है जिस उद्दंडता से उसने महादेव का सामना किया है। यदि वो देवी को माँ के रूप में देखकर समर्पण करता है तो उसका कल्याण होगा, अन्यथा अन्यथा सिर्फ और सिर्फ विनाश। अंत तो अब उसका निश्चित हो जाएगा यदि वो इस बात को नहीं समझता तो। भगवान विष्णु कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ स्वतंत्र इच्छा का खेल है। हर व्यक्ति के पास स्वतंत्र इच्छा है। अब देखना तो यही होता है ना कि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल किस प्रकार से करता है। स्वतंत्र इच्छा के रहते हुए जब उसके समक्ष विकल्प उपस्थित होते हैं तो वो कौन से विकल्प का चयन करता है, ये सब तो अब उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। उधर बाणासुर, जो कि महादेव से लगातार लगातार बहस कर रहा है, कहता है, स्वतंत्र इच्छा, आप स्वतंत्र इच्छा की बात कर रहे हैं ना प्रभु, कि आपने मुझे स्वतंत्र इच्छा दी है, तो ठीक है। मेरी स्वतंत्र इच्छा ये है कि जिसने मुझे महत्वहीन बना दिया है, ठीक है, ये है क्या मेरी स्वतंत्र इच्छा, कि जिसने मुझे ही महत्वहीन बना दिया है? महादेव कहते हैं, ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच है कि तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा ने तुम्हें महत्वहीन बनाया है। बाणासुर कहता है, मैं उसे ही पराजित कर अपना महत्व पुनः स्थापित करूंगा। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? महादेव जानते हुए भी चुप रहते हैं। वाणी जब ये वाला शब्द सुनती हैं कि आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वाणी रोना शुरू कर देती हैं, और जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं। कहती हैं, स्वामी बस कर दो, बस कर दो। परंतु बाणासुर, जो कि कुछ क्षण के लिए शांत हुआ था, अचानक उसकी फिर असंख्य भुजाएं उठाती हैं और वो कहता है कि आप मेरी स्वतंत्र इच्छा की बात करते हैं ना प्रभु, तो ठीक है, स्वतंत्र इच्छा मेरी यही थी ना कि जिसने मुझे महत्वहीन बना दिया था, और ये स्वतंत्र इच्छा भी आपकी दी हुई है,
तो मैं जिसने मुझे ये स्वतंत्र इच्छा दी है मैं उसी को ही पराजित कर देता हूँ और उसकी पराजित करके मैं अपनी महत्ता पुनः स्थापित करूँगा। और अपनी भुजाएं उपस्थित कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी भुजाएं उपस्थित होती हैं उसी समय वहाँ पर माता पार्वती जगदम्बा रूप में उपस्थित हो जाती हैं। जैसे ही माता पार्वती पर नज़र जाती है वाणी के हाथ जुड़ जाते हैं। तो माता पार्वती उसी समय कहती हैं, तुमने न केवल हमारे स्वामी का अपमान किया है अपितु अपने आराध्य का भी अपमान किया है, और आज हम तुम्हें तुम्हारी नगण्यता का बोध कराएंगे। तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हें हमारे स्वामी ने अत्यंत शक्तिशाली भुजाएं दे दी हैं, तुम संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हो। तो बाणासुर, आज हम तुम्हें तुम्हारी नगण्यता दिखाएंगे, तुम्हें दंड देंगे इस उद्दंडता का, तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड देंगे तुम्हें। आज हम तोड़ेंगे तुम्हारी सहस्त्र भुजाओं का अहंकार, अब होगा तुम्हारा विनाश। अचानक इस प्रकार के शब्दों को सुन के बाणा और सामने माता का जगदम्बा रूप देखकर बाणासुर अपना सर पटकता है, झटकता है और उसे उसकी सद्बुद्धि प्राप्त होती है। फिर सद्बुद्धि जागृत होती है, फिर सकारात्मकता जागृत होती है। सामने माता को देखते उनके चरणों में बैठ जाता है हाथ जोड़ के, माता माता मुझे क्षमा कर दीजिए, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था, मुझे तो बोध ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे तो ये भी बोध नहीं रहा माता, मैं शरीर से तो शक्तिशाली बन गया किंतु मन से तो मैं दुर्बल ही रहा, और उसी दुर्बलता का परिणाम यहाँ प्रत्यक्ष हुआ है माता, उसी दुर्बलता का परिणाम। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। चरणों में पड़े हुए बाणासुर को देखकर महादेव कहते हैं, शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। माता पार्वती भी जब देख लेती हैं कि बाणासुर तो चरणों में बैठ गया है, वो भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती हैं। वो अब वास्तविक स्वरूप में आती हैं, कहती हैं, मैंने तो तुम्हें यही कहा था बाणासुर कि मैं तुम्हें इस बात का दंड अवश्य दूंगी, तुम्हें तुम्हारी नगण्यता का बोध कराऊंगी, परंतु तुमने क्षमा मांग कर अपना संरक्षण स्वयं कर लिया है, अपना संरक्षण स्वयं कर लिया है। तभी महादेव कहते हैं, देखो बाणासुर, मैंने तो तुम्हें केवल वरदान दिया है, मैंने केवल तुम्हें वरदान दिया है, वरदान दिया था कि तुम उससे परोपकार के कार्य करोगे। तो मेरा काम था तुम्हें वरदान देना, चयन तुमने खुद करना था। परंतु अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि यदि तुम्हें अपनी किसी भी गलती का एहसास है तो एक काम करो, तुम क्षमा मुझसे मत मांगो, तुम क्षमा पार्वती से मत मांगो, तुम्हें क्षमा मांगनी है तो अपनी अर्धांगिनी से मांगो, अर्थात वाणी से मांगो, वाणी से मांगो, जिसने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हें अर्पित कर दिया है, उस अपनी अर्धांगिनी से क्षमा मांगो, जिसका तुमने इस समय वध करने का प्रयत्न किया था। क्षमा मांगनी है तो उससे मांगो। बाणासुर के ऊपर इस समय तो सकारात्मकता हावी है, वो तुरंत अपने हाथ जोड़ लेता है, वाणी से क्षमा याचना करता है कि वाणी मुझे क्षमा कर दो, मैं बेसुध था, नियंत्रण में नहीं था, मैं मेरा भुजाएं जो हैं वही मेरे मन को नियंत्रण कर रही हैं, मैं दुखी हो चुका हूँ इस बात से। मैं चाहता था कि मैं अपनी भुजाओं को अपने नियंत्रण में रखूं, परंतु मेरी भुजाओं की शक्ति मेरे मन को बार बार अपने नियंत्रण में रख कर लेती है, मुझे क्षमा कर दो वाणी। तो वाणी जो है, और उसके सामने, वाणी के सामने हाथ जोड़ देता है। वाणी जैसे ही उनके जुड़े हुए हाथों को पकड़कर रोकना चाहती है तो बाणासुर कहता है, नहीं वाणी नहीं, मुझसे दूर रहो, वाणी मुझे मत छुओ, मुझसे दूर रहो, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें फिर से क्षति पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरा मन जब अनियंत्रित होगा मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा, तुम मेरे पास मत आओ, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई क्षति पहुंचाऊं। और इसके बाद वो कहता है कि प्रभु, मुझ जैसा दुष्ट आपकी कृपा के योग्य नहीं है, बिल्कुल भी आपकी कृपा के योग्य नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु कि आप कैलाश लौट जाइए, मुझे अपनी स्थिति का सामना स्वयं करना होगा। जाओ वाणी, तुम भी यहाँ से चली जाओ, मेरा अहंकार पुनः जागृत हो, तुम यहाँ से चली जाओ, हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ, अपने आप को बचा लो मुझ जैसे दुष्ट से। और महादेव, आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी यहाँ से प्रस्थान कर जाइए, आप अपने कैलाश लौट जाइए, मुझ पर और कृपा मत कीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ।
और इस समय तो सच में उसके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। इस कथा से हम ये तो सीख ही रहे हैं ना कि अपने मन पर नियंत्रण पाना कितना आवश्यक होता है। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार से बाणासुर जो है अपने पर नियंत्रण रख पाता है या नहीं रख पाता है, या महादेव क्या युक्ति सोचते हैं, या माता पार्वती क्या युक्ति सोचती हैं उसके उसके मन को नियंत्रित करने के लिए, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।